नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल। वैरायटी है JS 7322। इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है और ये जो बीज है ये बहुत कम किसानों के पास अवेलेबल है। किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये भी शीघ्र पकने वाली वैरायटी है और दिखने में आपको ऐसे लगेगा कि ये JS 9560 है, क्योंकि इसके फूलों का रंग, फलियों का रंग, पत्तों का आकार सभी आपको JS 9560 जैसा लगेगा। लेकिन किसान साथियों, ये JS 9560 नहीं, JS 7322 है। इसका फ़र्क आप तब देख पाएंगे जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग की ओर जाएगी। एक तो ये थोड़ी हाइट अधिक लेती है, साथ ही इसके जो दाने हैं वो JS 9560 से बड़े होते हैं। पकने में ये बराबर समय लेती, वही 85 से 90 दिन का समय लेती है। पिछले वर्ष इस वैरायटी को हमने पहली बार लगाया था और इसका जो उत्पादन रहा JS 9560 से बढ़कर आया था। किसान साथियों, साथ वाले किसान भाई ने हमारे के जो खेत के पड़ोसी हैं उन्होंने JS 9560 लगाया था और हमने लगाया JS 7322। दोनों ने ही हमने स्प्रिंकलर सिंचाई से हमारी फसलों में इरिगेशन किया, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले वर्ष जो सोयाबीन की फसल में जब फूल आने की अवस्था थी, तभी से फूल की अवस्था से ही पानी था वो बंद हो गया था, लंबा ड्राई स्पेल खींच गया था और पानी तब आया जब हमारी फसल पक चुकी थी। इतने में अपनी फसल को बचाने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन किसान भाई ने अपनी जो सोयाबीन JS 9560 थी उन्होंने उनकी 3 सिंचाइयाँ की और हमने की इसकी 2 सिंचाइयाँ। किसान साथियों, फ़र्क तब देखने को मिला जब हमने थ्रेसिंग की, या उन किसान भाई के जो निकला प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन किसान साथियों वो था 2 बोरा, या यूँ कहें कि 2 क्विंटल के आसपास उनका उत्पादन रहा होगा। क्योंकि किसान साथियों, परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी। जो टेम्परेचर था वो इतना हाई था जैसे कि गर्मी की ऋतु होए, और बारिश हो नहीं रही थी, मौसम में भी नमी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो फसल है वो समय से थोड़ी पहले पक गई, जिसके कारण कि उसका उत्पादन में फ़र्क आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन किसान भाई के जो उत्पादन रहा प्रति बीघा का वो 2 बोरा रहा, और हमारा जो उत्पादन रहा किसान साथियों इस वैरायटी का वो 4.5 बोरा रहा। इतना ज़्यादा फ़र्क। और यदि मैं आपको सच्ची बात बताऊं किसान साथियों, तो उनके खेत की मिट्टी से मेरे खेत की जो मिट्टी है, या जो मेरा खेत है, वो काफ़ी हल्का है, पथरीली ज़मीन है, और उनकी जो काली मिट्टी थी फिर भी उसमें इतना उत्पादन कम आया। JS 9560 का और JS 7322 का अंतर मुझे तुरंत पता चला। किसान साथी, ये वैरायटी हमारे लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। किसान साथियों, इस वैरायटी में पीला मोजे का अटैक भी बहुत ही कम देखा जाता है, या यूँ कहें कि ये थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है। यदि हम JS 9560 लगा रहे हैं तो उसकी जगह इस वैरायटी को लगाएं तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा अधिक ही उत्पादन देखने को मिलेगा। ये एक सामान्य बात कहूँ किसान साथियों, अनुकूल परिस्थितियाँ रही और यदि हमारा जो JS 9560 का जो उत्पादन है यदि 5 क्विंटल प्रति बीघा का रहा, तो इसका उत्पादन आपको 6 क्विंटल बीघा का मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। यदि आपके आसपास किसान साथियों किसी ने JS 7322 वैरायटी लगाई है तो आप उस वैरायटी को आगे तक ज़रूर देखिएगा, और मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि ये वैरायटी कैसा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि किसान साथियों, अभी आपको वीडियो में थोड़ी है जो फसल है वो हल्की दिख रही होगी। फिर मैं वही बात कहूँगा, ये जो खेत है या जहाँ की हम बात करें, जहाँ पर हम खेती करते हैं, वहाँ की मिट्टी थोड़ी हल्की है, जिसके कारण इसका जो प्रोग्रेस होना था या इसकी जो हाइट होनी थी वो नहीं हो पाई। इसके अनेक रीज़न है किसान साथियों। एक तो मिट्टी हल्की है, दूसरा है अभी तक पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हो रही, जिससे कि फसल की जल की पूर्ति बराबर नहीं हो रही। और जब हमने सोयाबीन की बुआई की थी उसके बाद काफ़ी दिनों तक भी अच्छी बरसात नहीं हुई। इसके बाद केवल 1 या 2 बार ही अभी तक बारिश हुई है, जिसके कारण की फसल की है जो ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है। लेकिन यदि खेत की मिट्टी के आकार प्रकार और जो इस समय नमी है खेतों में, या इतनी कम बारिश के बावजूद भी यदि हम देखें तो अब से 22 से 23 दिन की फसल अवस्था में ये इसकी अच्छी ग्रोथ है। और किसान साथियों, 9560 की अपेक्षा इस फसल में या इस वैरायटी में आपको उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ से भी किसान साथियों आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने आसपास के क्षेत्र के किसान भाइयों ने यदि इस वैरायटी को लगाया है तो आप इस वैरायटी को एक बार अवश्य चेक कीजिएगा। और मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको बताता ही रहूँगा कि कैसे इसमें फ्लावरिंग आती है और कैसे इसमें फलियाँ आती हैं और कितना इसका उत्पादन रहता है। आखिर तक इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी आपको अच्छी लगे किसान साथियों तो आप इसे
लाइक कर दिया कीजिए और अन्य किसान भाई को भी इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ को आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।